जी हाँ दोस्तों, अपने ही जाल में खुद कैसे फंस गया चुनाव आयोग और कैसे फंस गई मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट लेने जा रही है सख्त एक्शन। राहुल की बात निकली सच। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर चुनाव आयोग अपने ही जाल में न सिर्फ फंसता देखा बल्कि फंस गया? तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त एक्शन का इंतजार है? क्या अब आने वाले कुछ दिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग और मोदी सरकार से जुड़े हुए फैसलों पर देश में एक अलग तरह का आक्रोश देखने को मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे चुनाव आयोग की सारी थितरई निकलने वाली है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, बिहार में पुनरीक्षण की प्रक्रिया जो पहले दौर की थी वो खत्म है। अब उसको पब्लिश किया जा रहा है। मगर इस बीच में आप सोचिए, जहन में रखिए, चुनाव आयोग का दरअसल आरोप था क्या, या चुनाव आयोग का आधार क्या था? चुनाव आयोग का आधार यह था कि बिहार में फर्जी मतदाता है और उसको हमें अपने वोटर लिस्ट को क्लीन करना है। मगर दोस्तों, गजब है, फर्जी और कंफ्यूजन वाला कोई कॉलम उस मतदाता सूची में है ही नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात संसद के भीतर दिया गया बयान सरकार की तरफ से चुनाव आयोग के हवाले से आप सुनकर के चौंक जाएंगे। मैं भी चौंक गया था। दोस्तों, चुनाव आयोग के हवाले से मोदी सरकार ने संसद में बयान दिया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत संदिग्ध मतदाता जैसी कोई श्रेणी मौजूद है ही नहीं है। यह जानकारी तब सामने आई जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने पूछा कि क्या पिछले लोकसभा चुनाव में संदिग्ध मतदाताओं ने वोट डाला था? और दोस्तों, आपको बताऊं कि जो सरकार का जवाब आया है, यह बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि बिहार एसआईआर के बीच आया। ऐसा नहीं कि बिहार एसआईआर की पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई हो और उसके बाद संसद में सरकार की तरफ से बयान दिया हो। जहां अवैध प्रवासियों और विदेशी लोगों के नाम शामिल होने के आरोपों पर कार्रवाई की जा रही है बिहार में, यही तो कहना है सरकार का। यही तो गला फाड़ फाड़ करके, चिल्ला चिल्ला करके बीजेपी के प्रवक्ता या जो बीजेपी का बुकलेट और संघ के विचारधारक से प्रभावित होकर के गला फाड़ फाड़ करके बुद्धिजीवी अपने को कहने वाले चिल्लाते हैं। दोस्तों, इस बीच विपक्षी दलों ने कहा कि बिहार एसआईआर को अब से वोट चोरी कहा जाएगा। दोस्तों, कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवाब किसने दिया बताते हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित में जवाब दिया। चुनाव आयोग ने सूचित किया, वो कहते हैं अपने लिखित जवाब में, ये अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत संदिग्ध मतदाताओं की कोई श्रेणी नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में मतदाता सूची की कथित तौर पर विदेशी और अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने की शिकायतों के बाद संशोधन का काम चल रहा है। 24 जून को चुनाव आयोग जारी बयान में कहा था कि इस अभियान का एक कारण इन अवैध अप्रवासियों के नामों को हटाना है। तो ऐसे में सवाल यह दोस्तों कि आखिर क्यों 2003 के बाद में बिहार में मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई? आखिर जब ऐसा कोई कॉलम ही फॉर्म में नहीं है, चुनाव आयोग की उसमें नहीं है सूची में, तो फिर उसका हवाला लेकर के, उसका बहाना बना करके बिहार में यह सब चल क्या रहा है? तो इसका मतलब यह है कि विपक्षी वोटर्स के नाम को मतदाता सूची से निकालने की क्या प्रक्रिया है? सत्ता पक्ष के लोगों के वोटर्स के नाम को जोड़ने की प्रक्रिया है। दोस्तों, बिहार में एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को साफ करना बताया चुनाव आयोग ने, जिसमें मृत व्यक्तियों, एक से अधिक जगह रजिस्टर्ड वोटर, स्थायी रूप से ट्रांसफर लोगों, पता न लगने वाले मतदाताओं के नाम को हटाना था। इस प्रक्रिया ने विपक्षी दलों के बीच चिंता पैदा की, जो इसे राजनीतिक दखलंदाजी की कोशिश माने। लेकिन ये सब करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उन्हें संदिग्ध मतदाता कहा। दूसरी तरफ कानूनी रूप से संदिग्ध वोटरों की कोई श्रेणी आई नहीं। दोस्तों, सोचिए कितना हास्यास्पद है। मोदी शाह गुजरात लॉबी ने 2014 के बाद से देश की एजेंसियों के साथ में क्या कुछ कर दिया। दोस्तों, मोदी सरकार के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर तीखे सवाल को और तीखा कर दिया। लोग कहते हैं कि बिना राजनीतिक दलों से परमिशन के इस तरह का कदम उठाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि सरकार ने ऐसा किया नहीं।
हालांकि आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी रूप से अवैध है। दोस्तों, आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष किस तौर पर आंदोलन कर रहा है, संसद में किस तरीके से हंगामा कर रहा है, सड़क पर किस तौर पर आंदोलन चल रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि हेरफेर कर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल ने इसे चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास बताया। जाहिर तौर पर उन्हें और कहना क्या है। अब दोस्तों, सरकार और चुनाव आयोग के इस जवाब से स्पष्ट है कि संदिग्ध मतदाताओं की सूची कानूनी रूप से मान्य नहीं है, लेकिन बिहार में चल रहे संशोधन को संदिग्ध मतदाताओं के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ज्यादा ढकोसलेबाजी मोदी सरकार और चुनाव आयोग की ओर क्या हो सकती है। यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड वालों के नामों भी सूची से कटेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने इन्हें 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल करने से मना कर दिया। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 12-13 अगस्त को फिर से सुनवाई है। दोस्तों, जबकि बिहार एसआईआर प्रक्रिया के विपक्षी नेताओं ने वोट चोरी जिस अंदाज में बताया, जिस तरीके से हर तरफ आंदोलन किया, इंडिया गठबंधन के सांसदों, कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सभी पार्टियां जिस तरीके से इसके खिलाफ प्रदर्शन करते दिख रही हैं। संसद भवन के परिसर में इस अंदाज में विपक्ष इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन करता, असंवैधानिक बताते हुए, वोट चोरी बताते हुए, मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, सरकार खुद चुनाव आयोग के हवाले से संसद में अगर बोल रही है कि उस सूची में कोई ऐसा कॉलम है ही नहीं संदेह वाला, तो फिर चुनाव आयोग किस चीज की छटाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के पहुंचने वाला है। लेकिन उससे पहले जनता की अदालत में, आपकी अदालत में मोदी सरकार और चुनाव आयोग की एक और कलई खुल गई। और यही तो कहते आ रहे थे राहुल गांधी, यही तो कहते आ रहे थे तेजस्वी यादव, और यही कह रहा था पूरा विपक्ष, यही कह रही थी जनता कि साहब ऐसा क्यों कर। सवाल सिर्फ मंशा का ही नहीं है, मंशा से इतर इस प्रक्रिया का है, इस प्रक्रिया के इतर इसकी टाइमिंग का है, इस टाइमिंग के इतर असंवैधानिकता का है। अब ऐसी स्थिति में जब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तब तो होगी, मगर उससे पहले सत्ता पक्ष को आशा लग रहा है सड़क से लेकर संसद तक एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। और जहां तक बात बिहार मतदाता सूची के पुनरीक्षण की है, तो आपने देखा वहां पर वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर के वहां के लोगों के जरिए किस तौर पर उस सूची की इस पूरी प्रक्रिया के पुनरीक्षण को लेकर के जिस अंदाज में घोटालेबाजी, घपलेबाजी, पैसा लेकर नाम जुड़ना, पैसा लेकर नाम कटवाना, घर बैठ करके मतदाताओं के हस्ताक्षर करके खुद ही फॉर्म को अपलोड कर देना, ये सारी की सारी स्थितियां हमने और आपने देखी हैं, हमने आपको दिखाया भी है। कई सारे वरिष्ठ पत्रकार, जिसमें विशेष रूप से अजीत अंजुम जी का नाम मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे जाकर के वहां की रियलिटी खुफिया कैमरों में कैद करके जनता के सामने रखी है, जाहिर तौर पर अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, मगर अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों को लेकर के करता क्या है। फिलहाल चुनाव आयोग अपने ही झूठ में, अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है, और उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मोदी सरकार। आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।